तो आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी ने गुरुवार यानी कि आज अपना 43वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को 45 मिनट तक संबोधित किया। हनुमान जयंती है आज, तो उनके कामों का उदाहरण देकर बीजेपी की कार्यशैली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हनुमान जी के कैन डू एटीट्यूड की तरह काम करती है और सबकी मदद करने की कोशिश करती है। वहीं पीएम ने जनसंघ और आज की बीजेपी की बात की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में ना रहे, लोगों से जुड़े। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर निशाना भी उन्होंने साधा है। कहा है कि ये दल बीजेपी के काम को पचा नहीं पा रहे हैं। ये हताश लोग कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। उन्होंने बीजेपी के फ्यूचर प्लान को भी कार्यकर्ताओं के साथ शेयर किया। पीएम ने कहा, आज तक जिन महान लोगों ने पार्टी को संवारा है, समृद्ध और सशक्त किया है, उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। 43 साल पहले 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ था। इसे पहले जनसंघ के नाम से जाना जाता था। आपको बताते चले कि बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे और साथ ही साथ पहले प्रधानमंत्री भी अटल बिहारी वाजपेयी रहे। और आज बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी को 43 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 43 साल बीजेपी अपना मना रही है। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। तो बता दें, 1980 में आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी। इससे पहले इसका नाम जनसंघ था, जिसका 1977 में जनता पार्टी में विलय हुआ था। बीजेपी महासचिव तरुण जुग ने कहा है कि पार्टी ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर 6 अप्रैल 2023 से 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर की जयंती तक एक विशेष सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा की जाएगी। इस मौके पर सभी कार्यकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनेंगे। अपने अस्तित्व की 44वीं सालगिरह मनाने के लिए बीजेपी की योजना बेहद बड़ी है। पूरे देश में दीवार लेखन का काम आज से किया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद दिल्ली में एक बूथ स्तर पर दीवार लेखन का काम करेंगे। साथ ही पिछले सालों की तरह बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पर ध्वजारोहण भी करने वाले हैं। आपको ये भी बताते चले कि बंगाली मार्केट के बाजार लेन में वॉल पर पेंटिंग जेपी नड्डा ने की है। कमल के निशान को बनाया है। एक बार मोदी सरकार का स्लोगन लिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अध्यक्ष इस अभियान की शुरुआत कर रही हैं। पार्टी के फाउंडर मेंबर लाल कृष्ण आडवाणी की आवास पर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके आवास पर मिलने के लिए भी जाएंगे।